निमिषा प्रिया को जो येमेन में सजा सुनाई गई थी वो फिलहाल टल गई है। वो कितने दिन टली है, अब आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, उसके बारे में ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ खुद निमिषा प्रिया के लॉयर हैं सुभाष चंद्रन साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और उनको रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। सर शुक्रिया जनसत्ता से बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे यही बात जानना चाहूंगी कि निमिषा प्रिया की हालत क्या है और उसके साथ कोई संपर्क में है या नहीं है। हम संपर्क में है, निमिषा के साथ संपर्क में है। हमारा संगठन है और हमारा संगठन से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनका ऑफिस बियरर्स है और इनका परिवार है। निमिषा को लिमिटेड एक्सेस है मोबाइल फोन एक्सेस करने के लिए जेल में। वो एक हफ्ते में एक दो बार वो मिलते मिलते हैं इनको फोन यूज करने के लिए, मोबाइल फोन यूज करने के लिए। फिर उसी टाइम में वो फैमिली से कांटेक्ट करती है और ये हमारे टीम से कांटेक्ट करती है। तो अभी ठीक है, अभी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और कल तो हमें बात रिलीफ भी उन मिला। उनको ये बात बता दी गई है कि रिलीफ मिल गया है उन्हें। नहीं, उनको ये बात पक्का बताया होगा जेल अथॉरिटी ने। हमने इनको हम्म। अभी बताया नहीं सकता है क्योंकि हम्म। अभी मैंने बोला लिमिटेड एक्सेस है। फिर हम्म। अभी कल ही आया है, कल ऐसे सेकंड हाफ में दोपहर में आया है ये ऑर्डर। फिर उसके बाद हम कांटेक्ट नहीं कर पाए अभी तक। फिर ओबियसली अभी जेल अथॉरिटी ने इनको बताया होगा और फिर वो अभी वो जो ये अभी अभी दुनिया में इतना खुश है वो वही होगा, हमारा वही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी इस मामले में? ये ब्लड मनी का जो इशू बार बार आ रहा है, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को आप अगर समझा पाए इसका मतलब क्या है। क्योंकि अभी यमन में शरिया लॉ चल रहे हैं, क्योंकि शरिया लॉ के हिसाब से अभी पूरा लीगल ये प्रोसीजर के एक्सॉस करने के बाद, वो खत्म होने के बाद भी विक्टिम का फैमिली वो माफी करेगा तो पैसा लेके, ब्लड मनी लेके या ऐसे बिना ब्लड मनी से भी वो कर सकते हैं। दो तीन ऑप्शन है वो। हम्म। तीन ऑप्शन में एक है ये ब्लड मनी का ऑप्शन मना कर सकते हैं, वो इनका राइट है। और दूसरा है वो माफी दे सकते हैं बिना पैसा लेकर। और तीसरा ऑप्शन है वो ब्लड मनी लेके वो माफ माफ कर सकते हैं। उसमें कौन सा ऑप्शन ये अवेल करेगा वो हमें अभी तक कुछ पता नहीं है। हम इनके साथ बातचीत कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि गलती तो हमारा बहन का है और वो हम ये मान रहे हैं अभी गलती हो गया। बट अभी हम पूरा हमारा दिल से माफी मांग रहे हैं और हम ये बोल रहे हैं अभी हम तो आपको ब्लड मनी ऑफर करने के लिए तैयार है और हमारा ये रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट कर लो। यही है हमारा एक। बिल्कुल। सर आप लोग क्या संपर्क में हैं दूसरी पार्टी के साथ? कितना ब्लड मनी उन लोगों ने मांगा है? अभी अभी हम फैमिली के साथ इन टच में आया है, अभी इनके साथ बातचीत चल रहे हैं। हमें पहले बहुत दिक्कत था। अभी यमन में 2016 से अभी ट्रैवल बैन है, इंडिया से अभी हम यमन इसीलिए ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए था। फिर हमने मदर को भेजा है कोर्ट में जाके, कोर्ट का परमिशन, कोर्ट थ्रू हमने मदर को अभी भेजा है। अभी एक साल से मदर यमन में है। और फिर ये प्रॉब्लम है, बातचीत करने के लिए फैमिली तक पहुंचने के लिए दिक्कत था। अभी फिर रिसेंटली हमें केरला से एक रिलीजियस लीडर है, ग्रैंड मुफ्ती हम्म। है कांतापुरम अबू बकर मुस्लियार, उनका कांटेक्ट मिला है, हम उनसे बात किया है और इनका टीम अभी पूरा जो उनका काउंटर पार्ट्स है उधर यमन में है, इनसे बात बात चल रहे हैं। और वो लोग उधर उधर बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। फिर पॉलिटिकल लीडर्स है और ऐसे रिलीजियस लीडर्स हैं, वो सब इन्वॉल्व है ये प्रक्रिया में। फिर हमारा पूरा उम्मीद है अभी हम फैमिली को कन्विंस कर सकते हैं और निमिषा को ब्लड मनी देकर ये फांसी से हम बचा सकते हैं। सर भारत सरकार से कुछ मदद अभी तक मिली है? भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है जहां तक ये मामले का सवाल है? भारत सरकार से हम रिक्वेस्ट, हमारा रिक्वेस्ट था बहुत पहले से ही, डे वन से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं भारत सरकार को ये ब्लड मनी का ऑप्शन ये अवेल करने के लिए आपका पूरा ये सपोर्ट चाहिए हमें। क्योंकि ये हमारा ट्रैवल का इश्यूज है, लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं। फिर वो जो आप डिप्लोमेटिक चैनल से ये करेगा तो हम पैसा हम दे देंगे। हम तो भारत का खजाना से 1 रुपया भी नहीं मांग रहे हैं, पैसा तो हम इकट्ठा करेंगे, हम हमारा पूरा हमारा उम्मीद है। और हमें चाहिए ये नेगोशिएशन के लिए मदद चाहिए सरकार से। बट सरकार ने ये बोला है अभी ब्लड मनी ये दोनों पार्टी का, अभी जो विक्टिम है और अक्यूज्ड है, ये दोनों पार्टी का प्राइवेट नेगोशिएशन है। हम इसमें जुड़ने के लिए हमारा कोई ये नहीं है।
हम्म। फिर अनफॉर्चुनेटली अभी ये स्थिति है, और हमने सुप्रीम कोर्ट में भी ये हमारा याचिका डाला हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है अभी सरकार से कुछ जो कर सकते हैं वो करने के लिए। अभी पिछले बार सुनवाई के टाइम में जजेस ने बोला है। अभी नेक्स्ट 18 तारीख को केस आ रहे हैं। फिर हमारा भी उम्मीद है, अभी थोड़ा हमें रिलीफ मिला है, निमिषा को एक इंटरिम रिलीफ मिला है। अभी जो फांसी का दिन था, आज फांसी का ये एग्जीक्यूशन का डे था। फिर कल ये स्टे मिल गया हमें। और अभी आगे थोड़ा टाइम मिलेगा भाई फैमिली से बातचीत करने के लिए। तो जो सुन्नी लीडर हैं केरला से, उन्होंने किस तरह से मदद की आप लोगों की, और आप उन तक कैसे पहुंचे? क्योंकि हम 2020-21 से फैमिली तक पहुंचने के लिए कोशिश कर रहा था। और हमें ये लॉजिस्टिकल इशू उधर, ये ट्राइबल सिस्टम चल रहे हैं, ट्राइबल इश्यूज है। फिर हमें ये फैमिली तक नहीं पहुंच पाया था। फिर हमें पता चल गया इनका, वो बहुत पहले से ये जो मुस्लिम क्लरिक है उधर, सुन्नी एक लीडर है, वे सूफी लीडर है, उनके साथ बहुत बढ़िया रिलेशन है। और फिर हमने इनको रिक्वेस्ट कर लिया, आप उनको कांटेक्ट करके ये बातचीत फैमिली के सामने रखने के लिए, या हमारा रिक्वेस्ट रखने के लिए। और उन्होंने तुरंत या हमारा इश्यू में इंटरवीन कर दिया। और अभी इनका इंटरवेंशन से हमें एक रिलीफ मिला है, एक इंटरिम रिलीफ मिला है। और हमारा यही है, अभी उन्होंने ये भी वादा किया है वो पूरा ये हमारा हम्म। बातचीत वो लीड करेंगे और हमारे साथ रहेंगे। और हमारा उम्मीद है हम इसमें, ये मामले में हम जीतेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि भारत सरकार इंटरवीन कर सकती थी मिडिल ईस्ट कंट्रीज द्वारा, और कुछ हेल्प कर सकती थी निमिषा को? करना चाहिए, क्योंकि निमिषा हमारा एक सिटीजन है, हमारा पासपोर्ट होल्डर है। क्योंकि इनका इश्यू हुआ है वो एक एक्सीडेंट है, कि गलती ऐसे नहीं है इंटेंशनली इन्होंने मर्डर किया है। वो एक एक्सीडेंटली डेथ हुआ है। फिर वैसे टाइम में एक उधर सिविल वार चल रहा था जिन जब ये इश्यू हुआ है। फिर इनका पूरा मदद मिलना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली मिला नहीं है। बट अभी हम हमारा और रिक्वेस्ट है, हमने सरकार से ये मांग रहे हैं, अभी पूरा आपका सपोर्ट चाहिए हमें ये आगे बढ़ाने के लिए और ये मिशन सक्सेस करने के लिए। हम्म। सर, थोड़ा सा अगर आप एक छोटे उसमें बता सकें कि अभी तक क्या टाइमलाइन क्या रही है, निमिषा करने क्या गई थी, फॉर द बेनिफिट ऑफ व्यूअर्स, कि उन्हें टाइमलाइन पता चल जाए कि उनके ऊपर आरोप एग्जैक्टली क्या है और अभी स्थिति क्या है। नहीं, निमिषा बहुत बहुत पहले से ही यमन में हॉस्पिटल में काम कर रहा थी। फिर उसके बाद इनका शादी हुई है। फिर उन्होंने उधर एक हॉस्पिटल सेटअप करने के लिए, एक छोटा सा क्लिनिक सेटअप करने के लिए सोचा है। और उसके लिए एक यमनी कानून के हिसाब से एक लोकल स्पॉन्सर चाहिए था। और जो विक्टिम था तलाल महदी, उन्होंने कांटेक्ट करके उनको स्पॉन्सर बना दिया। और बाद में जब सिविल वार शुरू हो गया, हस्बैंड एंड डॉटर उसी टाइम में केरला में आया है कुछ रिलीजियस परफॉर्मेंस के लिए। वो निमिषा भी आया था, फिर वो वापस चले गया। तब तक ये सिविल वार शुरू हो गया और ये हस्बैंड और बेटी नहीं वापस नहीं जा पाए। हम्म। फिर उसके बाद इनका कैरेक्टर में थोड़ा चेंज हो गया, जो स्पॉन्सर है। हम्म। और वो निमिषा वो विक्टिम हो गया उसमें, बहुत ऐसे फिनेंशियली, फिजिकली और मेंटली इनका बहुत टॉर्चर हो गया था। हम्म। और इसके बाद इसने ये सोचा है कि इनका पासपोर्ट इनके पास ये छुपा दिया था। फिर वो पासपोर्ट लेकर भागने के लिए प्लान था। और उसके लिए थोड़ा सा ये मेडिसिन सेडेटिव ये करके फिर कर दिया। बट वो सेडेटिव ओवरडोज हो गया और इनका मौत हो गया। फिर वो एक्सीडेंटल डेथ था, वो कोई इंटेंशन नहीं था उनको ऐसे मर्डर करने के लिए। फिर उसके बाद पुलिस ने पकड़ लिया। और वो ट्रायल के टाइम में इनका बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में जो अरबिक लैंग्वेज में था, वो उसमें साइन करने के लिए वो शी वाज फोर्स्ड। क्योंकि इनको ये पता नहीं क्या क्या कागज में साइन कर रही है। और वो कागज के हिसाब से वो डेथ सेंटेंस हो गया इनको, फांसी का ये सजा मिल गया। हम्म। और उसके बाद हमने फर्स्ट अपीलेट कोर्ट में उधर का, हाई कोर्ट का, और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, सुप्रीम कोर्ट में अपील डाल डाल दिया था। फिर वो दोनों डिसमिस हो गया। फिर अभी यही एक ही तरीका बचा है, अभी वो ब्लड मनी का ऑप्शन है। हम्म। तो आपका कहने का मतलब है कि निमिषा को एक फेयर ट्रायल नहीं मिला, जहां तक यमन अथॉरिटीज का सवाल है। तो क्या कोई इंटरनेशनल हेल्प भी आप लोगों को मिल रही है?
नहीं, ऐसे इश्यूज में, क्योंकि वो निमिषा का गलती नहीं था, वो सिविल वार हम्म, चल रहा था उधर का सिस्टम पूरा कोलैप्स था। फिर और ये जो डॉक्यूमेंट साइन कर रहा था, कोई इंटरप्रेटर नहीं था, कोई ट्रांसलेटर नहीं था। फिर ऐसे सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में कोई इंटरनेशनल एजेंसीज का, यूएन का या कोई अदर एजेंसीज का इंटरवेंशन होना चाहिए। सिचुएशन तो वैसे ही है। फिर बट हमारा प्रॉब्लम यह है, हमने बहुत सारा ह्यूमन राइट्स एजेंसीज को अप्रोच किया है, जैसे एमनेस्टी और रेड क्रॉस। फिर उन्होंने बोला है हमारा प्रेजेंस नहीं है, ये सना इस पार्ट ऑफ यमन में, हम्म, हम्म। ये उत्तर यमन का ये इस पार्ट में। फिर अभी कोई एजेंसीज का अभी तक हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला है, वो सच है। सर, कोई टाइम पीरियड है जब ये तक ये ब्लड मनी देना होता है? कोई एक टाइम लाइन या टाइम पीरियड है, या अचानक से बोल दिया जाएगा कि कल तक ही देना है? नहीं, ऐसे कोई टाइम फ्रेम नहीं है, क्योंकि अभी हम्म, पहले हमें पूरा फैमिली को, पूरा परिवार को कन्विंस करना पड़ेगा। हम्म, ऐसे ब्लड मनी का सिस्टम में ऐसा नहीं है फैमिली का वो हेड वो इसमें डिसीजन लेंगे, इसमें पूरा परिवार का कंसेंसस होना चाहिए। फिर पहले हमारा वो चैलेंज है, ये पूरा परिवार को कन्विंस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो आएगा ब्लड मनी के, पूरा परिवार कन्विंस हो गया तो फिर उसके बाद आएगा वो, ये कितना ब्लड मनी, कितना पैसा लेना है। फिर अभी तक हमें ये पूरा परिवार को कन्विंस करने का प्रोसेस में है, उसके बाद हम बातचीत शुरू करेंगे पैसे के मामले में। हम्म। अभी तक कोई मतलब एक फिगर नहीं दी गई नहीं, है कि कितना देर? नहीं। हाँ सर, हम्म। आखिरी सवाल, आप भारत सरकार से क्या चाहते हैं, किस तरह की मदद चाहते हैं? भारत सरकार से हमारा ये उम्मीद है, ये मतलब रिक्वेस्ट है कि पूरा आपका जो डिप्लोमेटिक चैनल है, वो पूरा डिप्लोमेटिक चैनल से हमें सपोर्ट दे, मतलब चाहिए। और हमें, वैसे मैंने बताया है, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो हम इकट्ठा करेंगे। और हम मांग रहे ये पूरा डिप्लोमेटिक सपोर्ट ये नेगोशिएशन के लिए। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया, धन्यवाद। उम्मीद करनी चाहिए कि जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं उसमें आप जल्द से जल्द जीतें, और हम सबको एक अच्छी खबर सुनाएं कि निमिषा प्रिया जो है वो आखिरकार पूरी तरह से रिहा हो गई हैं। थैंक यू सो मच।